सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आरकेजीएस क्लासेस में। हम भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला करा रहे हैं जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे कि बीपीएससी, एनडीए, सीडीएस, आईएएस, यूपीपीसीएस इत्यादि एग्जाम में पूछे गए हैं तथा वनडे एग्जाम में भी पूछे जाने की संभावना है। आज हम एक नए चैप्टर शुरुआत करेंगे जिसका नाम है प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स। कल तक हमने चैप्टर नंबर 5 यानी वेव्स के यानी तरंग के लगभग सारे प्रश्न करा दिए थे। आज हम नए चैप्टर से शुरुआत करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन यानी चैप्टर नंबर 6 का प्रकाशिकी का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। सड़क प्रकाश व्यवस्था के संदर्भ में सोडियम बत्तियां एलईडी बत्तियों से किस तरह से भिन्न हैं। यानी जो सोडियम बत्तियां होती हैं वो एलईडी की बत्तियों से किस तरह भिन्न होती हैं। पहला है, सोडियम बत्तियां प्रकाश को 360 डिग्री में उत्पन्न करती हैं किंतु एलईडी बत्तियों में ऐसा नहीं होता है। दूसरा कथन है, सड़क की बत्तियों के रूप में एलईडी बत्तियों की तुलना में सोडियम बत्तियों की उपयोगिता अवधि अधिक होती है। तीसरा कथन है, सोडियम बत्ती के दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम लगभग एक वर्णी होता है जबकि एलईडी बत्तियां सड़क प्रकाश व्यवस्था में सार्थक वर्ण सुविधाएं यानी कलर एडवांटेज प्रदान करती हैं। इसमें बताना है उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। पहला है केवल तीसरा सही है, बी है केवल दूसरा सही है, सी है केवल 1 और 3 सही है, डी है 1, 2 और 3 भी सही है। ये आईएएस 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 3 यानी सोडियम बत्तियां प्रकाश को 360 डिग्री में उत्पन्न करती हैं किंतु एलईडी बत्तियों में ऐसा नहीं होता है। तो पहला वाला ये स्टेटमेंट सही है। और उसके बाद तीसरा है, सोडियम बत्ती के दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम लगभग एक वर्णी मतलब एक ही रंग का होता है जबकि एलईडी बत्तियां सड़क प्रकाश व्यवस्था में सार्थक वर्ण सुविधा यानी कलर एडवांटेज प्रदान करती हैं। तो पहला और तीसरा सही हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है यानी जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है। पहला है 5 मिनट में, बी है 6 मिनट में, सी है 8 मिनट में, डी है 10 मिनट में, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं और उपरोक्त में से एक से अधिक। यह क्वेश्चन बीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं और उपरोक्त में से एक से अधिक। उपरोक्त में से एक से अधिक तो नहीं होगा क्योंकि होगा उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि बीपीएससी 5 स्टेटमेंट बना के देता है तो उसी में शामिल कर देता है उपरोक्त में से कोई नहीं और उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका कहने का मतलब है उपरोक्त में से कोई नहीं, जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मतलब जो सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी पर पहुंचता है वो पहुंचता है लगभग 8 मिनट और 20 सेकंड यानी ये इतने समय में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। तो ये समय 8 मिनट 20 सेकंड याद रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ई। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ किस कार्य पर मिला। पहला है आपेक्षिकता का सिद्धांत, बी है बोस आइंस्टीन संघनन का सिद्धांत, सी है संहत एवं ऊर्जा की तुल्यता, डी है प्रकाश विद्युत प्रभाव, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं और या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये भी क्वेश्चन बीपीएससी प्री 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसके कारण आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ यानी फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ मिला था।
तो 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के पश्चात भी सूर्य अल्प समय के लिए दिखाई देता है, ऐसा होने का कारण क्या है? यानी जब सूर्य उगने वाला होता है तब उसकी किरणें पहले दिखाई पड़ती हैं, उजाला हो जाता है, और सूर्य जब अस्त होता है तो उसके बाद हल्का हल्का सूर्य के पास उजाला सा दिखाई पड़ता है। तो वो ऐसा बताना है कि किसके कारण होता है। पहला है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बी है वायुमंडलीय अपवर्तन, सी है सूर्य की दिशा में प्रत्यक्ष परिवर्तन, डी है विक्षेपण यानी परिक्षेपण। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन, यानी 4 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यदि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो इसकी शक्ति क्षमता निम्नलिखित में से कौन सी है? पहला है +2 डायोप्टर, बी है +0.02 डायोप्टर, सी है -0.5 डायोप्टर, डी है +0.5 डायोप्टर। ये भी NDA 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए, यानी +2 डायोप्टर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यदि पराबैंगनी दृश्य तथा अवरक्त की विकिरणों के तरंगदैर्घ्य क्रमशः UV, YVIS तथा लैम्डा UV, लैम्डा VIS तथा लैम्डा IR में दर्शाए गए हैं, तो इन तरंगदैर्घ्यों के बीच सही संबंध निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पहला है लैम्डा UV लेसर देन लैम्डा IR से लेसर देन लैम्डा VIS, बी है लैम्डा UV ग्रेटर देन लैम्डा VIS लैम्डा IR, तीसरा है लैम्डा UV ग्रेटर देन लैम्डा IR ग्रेटर देन लैम्डा VIS, डी है लैम्डा UV लेसर देन लैम्डा VIS लैम्डा IR। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6 का वो हो जाएगा आंसर नंबर डी, यानी जो भी जैसे UV IR इंफ्रारेड और विजिबल, इसका UV का मतलब होता है लैम्डा एक प्रतीक है सब में, जबकि UV मतलब होता है UV मतलब होता है अल्ट्रावायलेट, और IR मतलब होता है इंफ्रारेड, और VIS मतलब होता है विजिबल इंफ्रा साउंड वाले। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जब कोई उत्तल लेंस किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है तो वस्तु और उसके प्रतिबिंब के बीच की जो न्यूनतम दूरी किसके बराबर होती है? पहला है उस उत्तल लेंस की फोकस दूरी के, बी है उस उत्तल लेंस की फोकस दूरी की दोगुनी, सी है उस उत्तल लेंस की फोकस दूरी की 4 गुनी, डी है उस उत्तल लेंस की फोकस दूरी की आधी। तो ये भी CDS 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उस उत्तल लेंस की फोकस दूरी की 4 गुनी, यानी जो उत्तल लेंस किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है वो प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की जो दूरी होगी, यानी इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच की जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी उस उत्तल लेंस की फोकस दूरी की 4 गुनी, यानी जो 7 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए तथा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए साथ में, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और साथ में आप लोग डेली यूट्यूब पे कुछ प्रश्न डालते हैं, आप लोग उसे ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। कल एक और नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।